सीधा मुद्दे पर आते हैं। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में आज जो हालात हैं वो सच में अभूतपूर्व हैं। इस विश्लेषण में हम अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच अचानक बढ़े सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक तनाव को बिल्कुल सोर्स मटेरियल के आधार पर डिकोड करेंगे। सिर्फ सतही खबरों को पढ़ने के बजाय आइए इस बहुत ही जटिल भू राजनीतिक टकराव की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी उलझन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात अमेरिका की ग्राउंड पर हो रही सैन्य तैयारियों की, फिर स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प के अनोखे विवाद की, उसके बाद ईरान की चेतावनियां, परमाणु ठिकानों की असल स्थिति और आखिर में इस पूरी रस्साकशी का दुनिया पर क्या असर हो रहा है, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड जीरो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका की सैन्य तैयारियां आखिर क्या इशारा कर रही हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 1725 किलोमीटर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल मिसाइलें तैनात करने की परमिशन मांगी है और इनकी रेंज 1725 किलोमीटर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका अब ईरान के उन टारगेट्स को लॉक कर रहा है जो अब तक उसकी पहुंच से बाहर माने जाते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा और आक्रामक शिफ्ट है। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाला डेवलपमेंट भी सामने आ रहा है। अरब सागर में तैनात 4 बहुत बड़े अमरीकी युद्धपोत यूएसएस जराड आर फोर्ड, यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल और यूएसएस बेनब्रिज अचानक वहां से हटकर वापस अमेरिका लौट रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे शायद रूस की कोई कड़ी चेतावनी है या फिर चीन की कोई स्ट्रेटेजिक चाल। ये रहस्यमय वापसी इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस जोड़ देती है। और एक तरफ जहां जहाज लौट रहे हैं, वहीं हमले की तैयारियां भी फुल स्पीड में हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के अहम ठिकानों के पूरे मैप्स और ब्रीफिंग दी गई है, खासकर वहां के पावर प्लांट्स की। यानी फ्यूचर में अगर किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट अभी से तैयार रखा गया है। अब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठकर डिजिटल स्पेस की तरफ चलते हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प का एक बिल्कुल नया और तीखा विवाद छिड़ गया है। यहाँ हम 2 बिल्कुल ही अलग दुनिया देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एआई जनरेटेड मैप पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे अहम वाटरवेज में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम बदलकर सीधे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दिया और उस पर अमेरिका का हक जताया। और दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने साफ ऐलान कर दिया है कि पर्शियन गल्फ का भविष्य बिना अमेरिका के होगा और उन्हें अपनी मिसाइलों और यूरेनियम की रक्षा करने का पूरा हक है। ये लिटरली वर्चस्व की एक सीधी टक्कर है। और जाहिर है इस एआई मैप पर ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे एक भयानक गलती कहा है। सोचिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट को अब एक बहुत ही गंभीर डिप्लोमैटिक गलती माना जा रहा है। डिजिटल दुनिया की ये बयानबाजी असल दुनिया में तनाव को और भड़का रही है। अब बात करते हैं ईरान की चेतावनियों और उसकी सैन्य क्षमताओं की, क्योंकि बात अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहिए या कुछ और। ईरानी नेवी के कमांडर एडमिरल शहराम का ये दावा सुनिए। उनका कहना है कि उन्होंने फ्रंट लाइन्स पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जिनका सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मनों को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ जाएगा। ये बहुत ही इंटेंस भाषा है। ईरान ये मैसेज देना चाह रहा है कि उनके पास कुछ ऐसे सरप्राइज वेपन्स हैं जिनका दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा लीगल पेंच भी फंसा हुआ है। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो 1982 के यूनाइटेड नेशंस समुद्री कानून संधि का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिन समुद्री कानूनों की दुहाई देती है, ईरान उन्हें अपने नेवल ऑपरेशंस पर लागू ही नहीं मानता। ये ईरान को समंदर में अपने ही रूल्स सेट करने की एक तरह की आज़ादी दे देता है। आइए अब इस विवाद के सबसे खतरनाक पहलू यानी परमाणु ठिकानों और उसके राजनीतिक असर पर नजर डालते हैं। यहाँ हमें दावों और हकीकत के बीच का गैप साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से दावे आ रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दिया गया है, लेकिन रुकिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए कुछ और ही कह रही हैं। उन्होंने कन्फर्म किया है कि ईरान के एस्फहान न्यूक्लियर बेस पर यूरेनियम का एक छिपा हुआ भंडार बिल्कुल सुरक्षित है। यानी पॉलिटिकल दावे जो भी हों, ग्राउंड रियलिटी की कहानी बिल्कुल अलग है। और इस सब का असर सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट तक नहीं है, अमेरिका के अंदर भी भारी बवाल मचा है।
अमेरिकी संसद में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को सांसदों के बहुत ही तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। उनसे इस युद्ध के बेतहाशा खर्चों पर सवाल दागे गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब हेगसेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अग्रेसिव ट्वीट्स और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछे गए तो उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। ये दिखाता है कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस अमेरिका को अंदर से भी कितना बांट रहा है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इस संघर्ष का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ये तनाव अब सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा। जरा इकोनॉमी पर पड़ने वाले इस झटके को देखिए। होर्मुज इलाके में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के डरावने आंकड़े तक पहुंच गई हैं। ये कोई छोटा उछाल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इस भू राजनीतिक लड़ाई की कीमत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अपनी जेब से चुका रही हैं। और ये आग अब तेजी से फैल रही है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक ट्रक पर हमला किया जिसमें 12 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिसके जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। उधर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों की वजह से उनका एक सिविलियन बोइंग 777 पैसेंजर प्लेन तबाह हो गया है, जिसे वो सीधा सीधा वॉर क्राइम बता रहे हैं। और इस बदलते हालात में सोचिए, तालिबान ने भी कूटनीतिक तौर पर ईरान का साथ देने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। रीजनल डायनामिक्स पूरी तरह से पलट रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? एक तरफ डार्क ईगल जैसी खतरनाक मिसाइलें और $125 का तेल है, तो दूसरी तरफ AI जनरेटेड मैप्स और हार्ट अटैक वाले हथियारों की धमकियां। ये मल्टी फ्रंट टेंशन आखिर दुनिया को किस मुकाम पर ले जाएगी? क्या ये एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है, या फिर कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सकेगा? हालात बहुत नाजुक हैं और इन बदलते समीकरणों पर नजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।